हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की थर्सडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो गाइज आपको आज टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ। आप अगर देखोगे तो 9:31 के ऊपर हमने आज ट्रेड पंच किया और 25,800 का पुट जो कि 110 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था सुबह के टाइम पे, वहीं पे हमने इसको पकड़ा। लेकिन हुआ क्या, ट्रेड हमारा पड़ गया उल्टा। और बेसिकली स्टॉप लॉस तो हमारा वैसे 80 रुपए का स्टॉप लॉस था, बट इस ट्रेड को ना हमने होल्ड करा, पूरा दिन होल्ड किए और कहीं नहीं निकला मार्केट। ना ही पुट के अंदर आया ना ही कॉल के अंदर आया। आप अगर चेक करोगे तो एग्जैक्टली 12:30 बजे मैं आपसे कह चुका था कि कन्वर्ट दिस ट्रेड एज BTST, कल के लिए होल्ड कर दो इसको। तो कहने की बात यह है, इतना कॉन्फिडेंट ऐसा मुझे क्या दिख गया कि इतना कॉन्फिडेंटली मैं इसको होल्ड करवा के लेके गया ओवरनाइट के लिए। और इस ट्रेड की जो क्लोजिंग आई है लगभग 82 रुपीज पे आई है। तो इसको समझते हैं अभी कि क्या कंडीशंस है इसकी और कल निफ्टी क्या कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने आज पूरे दिन में क्या किया है उस चीज को देखेंगे तो बेसिकली पूरे दिन में आज निफ्टी पूरी तरह से जो है साइडवेज था, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो साइडवेज होके भी निफ्टी क्या किया है, स्लोली स्लोली अपसाइड की तरफ गया है, यानी कि स्लो बाइंग थी, ठीक है। जिसको ऑप्शन बायर के लिए स्लो बाइंग जो है वो एक हानिकारक चीज है, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए नहीं है स्लो बाइंग। इसमें क्या होता है, प्रीमियम जो है वो बढ़ते नहीं है, ठीक है। प्रीमियम स्टक हो जाते हैं। आप अगर चेक करोगे जाके प्रीमियम को तो कॉल के जो प्रीमियम है वो भी लगभग 20-30 पॉइंट के अंदर ही घूमते रहे। और पुट के तो प्रीमियम आप खुद देख रहे हो सामने, 110 पे हमारी एंट्री थी, लेकिन वो अटका पड़ा रहा 80 रुपए के लेवल पे। तो कहने की बात यह है कि जब भी स्लो बाइंग आती है मार्केट के अंदर तो किसी भी तरह का मूव देखने को नहीं मिलता है मार्केट में, और आज वही देखने को मिला। मार्केट रेंज के अंदर फंसा पड़ा रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट ने 25,900 के लेवल को टच किया, ठीक है। और हुआ क्या, वहां पे 900 के बाद में मार्केट रिजेक्शन लेना चालू कर दिया। यानी कि ये इस चीज की दलील है कि मार्केट जो है 900 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से, ठीक है। लेकिन क्या ये रिजेक्शन हो चुका है, तो इस सब चीजों को समझेंगे। सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहां पे देखेंगे कि आज की जो कैंडल बनी है वो कैसी बनी है, ठीक है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप अगर आते हो और इन सब चीजों को बंद कर देता हूँ तो क्लियरली आपको विजिबल होगा। आप देखो आज की जो कैंडल है यहाँ से क्या दिखा रही है, ये कैंडल क्या बताना चाहती है। ऊपर की तरफ से भी सेम प्रेशर है, नीचे की तरफ से भी सेम प्रेशर है, यानी कि इस कैंडल को हम कंसिडर करते हैं इनडिसीजन कैंडल। कोई डिसीजन नहीं है मार्केट का इस कैंडल को लेके। अब इनडिसीजन कैंडल का मतलब होता है यानी कि मार्केट या तो अपसाइड भी ब्लास्ट हो सकता है या तो डाउनसाइड भी ब्लास्ट हो सकता है। अगर आप देखोगे तो एटीएच के करीब मार्केट चल रहा है, ठीक है। आज से कुछ दिन पहले मार्केट गिर रहा था, लेकिन अब वापस से मार्केट एटीएच के करीब आ गया है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा ट्रेड पलटी खा ले और हमें ही उल्टा पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो ये एग्जैक्टली क्या दिख रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ से इसने डबल बॉटम बनाया है और डबल बॉटम बना के ऊपर आया है, और एग्जैक्टली इसने जो सपोर्ट लिया है ना, ये डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के बेस के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये मार्केट की स्ट्रेंथ बता रहा है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है अपसाइड की तरफ एक न्यू एटीएच लगाने की, ठीक है। उसके बावजूद मैंने होल्ड किया हूँ बीटीएसटी, यानी कि मेरा दिमाग खराब हो चुका था आज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी समझते सारी चीजों को, ठीक है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और समझेंगे कि कल निफ्टी क्या कर सकता है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने अभी ओपन है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ना एक बहुत ही जबरदस्त गैप छोड़ा है, ठीक है। क्यों मैंने ये ट्रेड को होल्ड किया, सबसे पहले तो जब भी मैं कोई ट्रेड देता हूँ आपको तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 3 कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास में पुट को होल्ड करने के लिए ना 3 नहीं 4 कंफर्मेशन है। मैं भी आपको चारों कंफर्मेशन बताता हूँ। सबसे पहला कंफर्मेशन आप नोट कर लो, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, ठीक है। निफ्टी कभी भी अपने गैप को छोड़ता नहीं है, यानी कि पहला कंफर्मेशन क्या है, गैप को फिल करने निफ्टी नीचे आएगा जरूर, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि कल आएगा। ऐसा तो नहीं कि ऊपर और चला जाए बाद में न्यू एटीएच लगा दे उसके बाद में निफ्टी नीचे आए, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हम लोग इस चीज को भूलेंगे नहीं, ठीक है। गैप पेंडिंग है यानी कि गैप फिल करने आएगा निफ्टी, पहला कंफर्मेशन। अब बात करते हैं दूसरे कंफर्मेशन की। जब आप सारे इंडिकेटर को ऑन करता हूँ और सारे लेवल्स को ऑन करता हूँ तो आपको कुछ चीजें दिखेगी। अब देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन क्या दिखा रही है, सीधा सीधा ट्रेंड लाइन आया है, ठीक है। निफ्टी ने बिल्कुल भी रिट्रेस नहीं लिया है, तो रिटेस्ट लेने के लिए निफ्टी को इस लेवल तक तो आना पड़ेगा, यानी कि गैप फिल करना पड़ेगा। तो दूसरा कंफर्मेशन जो है कहने की बात यह है वो है ट्रेंड लाइन का, ठीक है।
पहला कंफर्मेशन है गैप बॉर्डर, दूसरा कंफर्मेशन है ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है कल के दिन में तो फिर निफ्टी फास्ट सेलिंग दिखाएगा, ठीक है। आज जो प्रीमियम 110 से 80 रुपए पे आके अटका ना, कल यही प्रीमियम 80 रुपए से कब 200 रुपए चला जाएगा आप देखते रह जाओगे और ये भागते हुए निकल जाएगा। तो कहने की बात ये है कि इसके अंदर फास्ट मूव अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है उस चीज को भी समझेंगे अभी, ठीक है। तो दूसरा कंफर्मेशन भी मैंने आपको दे दिया। तीसरा कंफर्मेशन दे देता हूं, जब भी आप ईएमए सेटअप को ऑन करोगे तो आप अगर देखोगे तो एग्जैक्टली निफ्टी क्लोजिंग दिया है एक हैमर कैंडल के साथ में, ठीक है। अब 15 मिनट की कैंडल है ये, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आई है हैमर कैंडल पे 20 ईएमए के ऊपर। अगर ब्रेक होता है लेवल तो तीसरा कंफर्मेशन भी हमें मिल जाएगा, यानी कि यहां से अगर ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी सरकते हुए सीधा सीधा नीचे आएगा और वो फास्ट सेलिंग होगी। फास्ट सेलिंग का मतलब होता है फास्ट मूव, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रीमियम के ऊपर आता हूँ और प्रीमियम के ऊपर आके आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ प्रीमियम का। आप अगर अभी देखोगे इस प्रीमियम को 25,800 के पुट को, तो एग्जैक्टली ये जो पैटर्न बना है ये पैटर्न क्या है। आप दिखने में तो ये समोसा दिख रहा है लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, एक इसको क्या कहते हैं उसको, वेज वेज पैटर्न, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये प्रीमियम कल के दिन 85 के ऊपर निकलता है तो आप पकड़ के चलना, पहला टारगेट सीधा आपको ये दिखाएगा 120 का, दूसरा टारगेट आपको ये दिखा देगा 150 का और तीसरा टारगेट सीधा सीधा दिखा देगा 200 रुपए का। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज जो मैंने पहला टारगेट दिया था इसका 175 का पहला टारगेट था, 240 का दूसरा टारगेट था। तो आप पकड़ के चलना कि ये दोनों टारगेट कल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रीमियम के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। इस प्रीमियम का अब क्योंकि हम लोग BTST लेके गए हैं तो फाइनल जो स्टॉप लॉस होगा जिसको हम लोग कहेंगे कि भाई अगर ये आ गया तो फिर निकलना पड़ेगा, पैसा बचाना भी जरूरी है, ऐसा तो नहीं कि हम इसी के अंदर पूरा पैसा लगा दें। तो हमारा जो फाइनल स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 60 रुपीज का लेवल, ठीक है। 60 रुपए के नीचे अगर ये प्रीमियम चला गया तो फिर इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट फिर से गिर जाए, उस पर हम लोग फिर रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फाइनल स्टॉप लॉस 60 रुपए का रहेगा कल के लिए। लेकिन उम्मीद है कि मार्केट कल एक हैवी गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर गैप डाउन नहीं भी होता है तो मार्केट सरकते हुए नीचे जरूर आएगा, ठीक है, गैप फिल करने के लिए आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं अगर नहीं हुआ, पॉजिटिव चला गया मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब तक मार्केट के अंदर 25,940 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, कॉल की तरफ जाने की सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ के जो राइटर्स है ना ये आपको फिर से गिरा देंगे और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो कल के लिए लेवल है 25,940 का लेवल। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो जो लॉस हमने यहाँ पे किए हैं वो सारा का सारा लॉस हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि फिर निफ्टी नहीं रुकने वाला, फिर सीधा न्यू हाई दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग कॉल के अंदर कब जाएंगे, 25,940 के बाद ही जाएंगे, उससे पहले कॉल की तरफ सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।